रास्ते में उषा जी बोली, इन्हें कौन बताया कि आज हम मंदिर आ रहे हैं। इतना कह वो घूरते हुए मानवी को देखने लगी। मानवी मुंह बनाते हुए बोली, माँ प्लीज हर वक्त कुछ भी मत बोला करो, मैं उन्हें क्यों बुलाऊंगी। मुझे क्या पता वो कैसे मंदिर में आ गए। उषा और मानवी के बीच हो रही तू मैं को सुनते हुए कनक जी बोली, अरे ये क्या तरीका है उषा, मंदिर भगवान का द्वार है ना, कभी भी कोई भी आ सकता है। मैं तुमसे पूछकर कोई उस जगह पर नहीं ना आएगा। तुम किसी को मंदिर जाने से रोक नहीं सकती उषा। माँ मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे जो लगा मैं वो बोल रही हूँ। मानवी अभी भी चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मानवी खुद से, जरूर युग का होगा, क्या जरूरत थी मुझे भरे मंदिर में किस करने की। सच में ये लड़का पूरा पागल है, एक पागल इधर है एक पागल उधर। अच्छा हुआ माँ ने उसे किस करते हुए नहीं देखा, वरना अब तक विस्फोट कर रही होती। घर आते सभी उतरकर अपने अपने कमरे में चले गए। मानवी भी अपने कमरे में पहुंचते ही फोन खोलकर देखी तो मैसेज युग का था। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओह रियली, यस रियली। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने यूं सबके सामने मुझे किस क्यों किया? अरे इसमें डरने की क्या बात है, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ, हक है मेरा तुम पर। ओहो, ये हक किसने कब दे दिया? अरे जिसने मेरे प्यार को स्वीकार किया। युग ये सही नहीं है। मानवी है तो नहीं, मगर क्या करूं, तुम सामने आती हो तो बेचैन हो जाता हूं। ओह मिस्टर फिलोसफर, घर पहुंच गए? अच्छा हुआ पापा ने कुछ नहीं कहा, वरना माँ तो भूचाल दे देती। मतलब हाँ ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, मगर कहेगी कुछ दिन रुक कर। अच्छा मानवी, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तब तक तुम रेस्ट करो। ओके जी, जाइए, घर आते बताइएगा। ये पढ़ते युग बोला, आय हाय, बीवी वाले रिवॉर्ड्स, लवली वाईफी। वाईफी का मतलब? अब तुम खुद से समझो, बाय। ये युग वाईफी क्यों बोला? खुद से उलझी हुई मानवी अचानक से मुस्कुरा पड़ी और बोली, बदमाश कहीं का, मिलो तब बताती हूँ जनाब के ख्वाब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये युग वाईफी क्यों बोला? खुद से उलझी हुई मानवी अचानक से मुस्कुरा पड़ी और बोली, बदमाश, मिलो तब बताती हूँ जनाब को, इनके ख्वाब अब बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना कहते ही मानवी के चेहरे ना जाने क्यों एक प्यारी सी मुस्कान ने जगह बना ली। तभी दरवाजे पर खड़ी कनक जी बोली, आय हाय, उनके एक दीदार से हम बेवफा हो निकले, हम तकदीर में मुकद्दर लिखने चले और वो नसीब बन गए। मानवी सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या दादी आप, कभी तो कुछ अच्छा शेरो शायरी बोला करो। चलो हम आपको सुनाते हैं एक अफसाना जिंदगी का। तकदीर भी उधर ही चली जिधर टेढ़ी मेढ़ी डगर चली, लकीरें खिंचती गई और जिंदगी की ट्रेन ट्रैक बदलती गई। हालत वक्त के साथ बदलते गए और एक रोज तकदीर मुकद्दर से जा मिली। अरे देखो भला, मैं यहाँ किस लिए आई थी और करने क्या लगी? किस लिए आई थी दादी तुम? मैं ये बताने आई थी उषा तेरे युग के पापा से मिलने की प्लानिंग कर रही है। मानवी हल्का आंख नीचे चौंकाते हुए बोली, मेरा युग नहीं है वो। अच्छा ठीक है, वो जिसका भी युग है, मगर तेरी माँ उसके बाप से मिलने जा रही है। मगर क्यों, अब क्या दिक्कत है? मानवी ने हल्का खिंचते हुए कहा, वो तो तेरी माँ जाने। कनक जी ने बिस्तर पर पैर पसारते हुए कहा, यार एक बात बताइए दादी, ये सब करने में माँ को क्या मजा मिल रहा है? और वैसे भी अखबार में साफ साफ लिखा है कि उस सीनियर ने मेरे साथ छेड़खानी की थी, जिसके बदले युग ने मेरी मदद की। अब भला माँ को खुश होना चाहिए या उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए? क्या करूं, तेरी माँ है ही सन की। मानवी ने हल्के मध्यम आवाज में कहा,
अरे दादी, एक बात बताइए, युग के पापा ने मंदिर में और तो कुछ नहीं कहा ना दादी? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू भला ऐसा क्यों पूछ रही है? कनक जी ने भौं उचकाते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मानवी ने बात को घुमाते हुए कहा। कुछ तो जरूर बात है, कनक जी ने जोर देते हुए कहा। अब यार आप ना दादी, माँ मत बोलो प्लीज। अरे भैया, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तेरे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? 20 तारीख को खत्म हो रहे हैं दादी, यानी कि परसों। हाँ, क्यों? तेरी दादी ने एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा है तेरे लिए। रिश्ता मतलब शादी? नहीं नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी। अरे मगर क्यों? लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, जमीन जायदाद भी अच्छे खासे हैं। जमीन लेकर चाटूंगी क्या मैं? मानवी ने गुस्से में कहा। अच्छा भाई, मत कर शादी। हाँ, मैं नहीं करूंगी शादी। कनक जी नजदीक आते हुए धीमे से बोली। युग पसंद है? ये सुनते ही मानवी दंग थी और धीमे से बोली। बक, चलिए सोइए, मुझे नींद आ रही है। एक लंबी झूठी जमाई लेते हुए मानवी तकिए से सिर टिकाए सो गई। ये देख कनक जी का शक सही निकला। वो बोली, अच्छा तो हमारी जोई को नींद आ रही है? वैसे ये समय तो नींद का ही है। इतना कह कनक जी वही पास में लेट गई। कुछ देर बाद मानवी का फोन किसी दबी आवाज में लगातार बज रहा था, मानो कोई मानवी को उठा रहा हो, मगर मानवी बेहोश हो सो रही थी। तभी कनक जी फोन उठा देखी तो फोन युग का था। इतनी रात? उठा लेती हूँ। फोन रिसीव कर कनक जी कुछ बोलने को हुई कि तभी युग बोला। गुस्सा हो? सॉरी, मगर तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा स्मार्ट तो दादी हैं। वैसे मुझे पता है तुम क्यों नहीं बोल रही हो। माँ ने ज़रूर तुम्हें अपने बगल में सुलाया होगा, मगर कोई नहीं। अच्छा वाइफी, मतलब समझी? कुछ तो बोलो प्लीज़। मैं दादी बोल रही हूँ। हैं? दादी? यार ये क्या गंदा मजाक है। जाओ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, युग ने हल्का ड्रामा करते हुए कहा। तभी कनक जी दोबारा से बोली। बेटा, मैं मानवी की दादी ही बोल रही हूँ। ओ दादी, कुछ नहीं। गुड नाइट दादी। युग की हालत खराब। उसने फ़ोन काटते हुए कहा। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मानवी तो मेरी खैर नहीं करेगी। सिट यार, युग तूने ये जो किया है ना, अब वो माफ़ नहीं करेगी तुझे। क्या करूं मैं, अब तो मेरी नींद भी गुम हो गई। अगली सुबह। अब फ़ोन उठाने में डर लग रहा है। क्या, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। मानवी गुस्से से तिलमिलाए फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी। तभी फ़ोन रिसीव करते हुए मानवी बोली। हेलो हेलो। मानवी सॉरी। तुम्हारे सॉरी से क्या सब ठीक हो जाएगा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे नहीं लगता। तुम्हारा दिमाग तो मैं ही ठीक कर दूंगी। अब बोलो भी कुछ, तुमने क्यों किया? अभी माँ तक ये बात पहुँचने दो, खा जाएगी मुझे। मानवी सॉरी, युग ने धीमी आवाज में कहा। रुआसी आवाज में मानवी बोली। काश तुम्हारे सॉरी से सब ठीक हो जाता। मानवी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। युग, तुम चुप रहो, अब मैं क्या करूं? मानवी रोते हुए बोली तो युग बोला। प्लीज ऐसे रो मत, यू आर माइन मानवी। कोई कुछ कहे या ना कहे, हम तो एक होके रहेंगे। मैं साथ हूं तुम्हारे। युग चुप रहो तुम। खुद कोई मूवी के डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर समझते हो, जो मन करेगा कहोगे। ना मैं डायरेक्टर हूं, ना ही राइटर। मैं तो आपके रंग में रंग जाने वाला आशिक हूं। युग, मानवी धीमी आवाज में बोली, फिर फोन कट कर दी। इस वाक्य के बाद दोनों के बीच एक गहरी दूरी खिंच गई। युग मानवी को रोज दिन भर में 10-15 कॉल करता, मगर मानवी एक बार भी रिप्लाई नहीं करती। यह देख युग दिन पर दिन उदास हो गया। ऐसा करते करते एक हफ्ता बीतने को था, मगर मानवी की तरफ से एक भी कॉल बैक न आने से युग भी उदास हो गया। एक हफ्ते बाद युग उदास हो कॉलेज की सीढ़ी पर उदास बैठा हुआ था। तभी विवेक बोला। अबे युग, हुआ क्या है तुझे? क्यों इतना
तू इतना गुमसुम क्यों है भाई? कहीं मानवी की तो वजह नहीं? विवेक ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। नहीं यार, मैं हूँ, मैं ही बेकार हूँ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे मेरे आशिक, बात क्या हुई है यार? यार, उस दिन युग उस रात की सारी बात विवेक के सामने रखना शुरू कर देता है। अबे यार तू भी ना, तुझे अपनी माँ याद है? वैसी सबकी माँ होती है। उसमें तूने इतना अच्छा काम कर दिया है तो इनाम तो मिलना बनता है। अब रख इस ट्रॉफी को। विवेक ने युग को घूरते हुए कहा। साले ये बता अब क्या करूं? विवेक, इंतज़ार। युग, नहीं हो सकता यार। विवेक, तू बस एक दिन फ़ोन मत कर, एक दिन भी। फिर देख, अगर वो तुझसे प्यार करती होगी ना तो परेशान होकर कॉल करेगी ही करेगी। एक बार, बस एक बार। युग, नहीं बे, मैं उसे ऐसे हट कर दिया। विवेक, तो जो करना है कर। तुझे तो ये तक नहीं पता कि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है भी कि नहीं। बक साले, मैं जा रहा हूँ, तू बन देवदास। इतना कह विवेक वहां से उठा और सीधा हॉस्टल की ओर बढ़ गया। युग अभी भी वहीं बैठे बैठे विवेक की बातों को सोच रहा था। तभी खुद से बोला, कह तो सही रहा है, बात तो ऐसे भी नहीं हो रही है। एक दिन यही करके देख लेता हूँ। ये सोचते सोचते युग ने उस दिन एक बार कॉल नहीं किया। रात के 10 बजे युग का फ़ोन घनघना उठा। उस पर मानवी लिखा था। ये देखते युग बोला, साला, विवेक का आइडिया तो काम कर गया। साले ने कभी प्यार भले ही नहीं किया मगर नुस्खे कूट कूट कर भरे हैं। कुछ देर बजने ही देता हूँ। जैसे ही तीसरी कॉल आई, युग ने फ़ोन उठाते हुए मासूमियत भरे अंदाज में कहा, हेलो। मानवी किसी तेज कड़कते बादल की तरह बरसते हुए, कहाँ थे? फ़ोन उठाने में इतना समय क्यों लगा? युग, फ़ोन चार्जर पर था। मानवी, अच्छा। युग, तुम क्यों नहीं की? पलट कर, मैंने इतने सारे कॉल किए। मानवी, मैं तुमसे गुस्सा थी। युग, क्यों बेबी? मानवी, मेला मन। ओह, सो क्यूट। आज फ़ोन क्यों नहीं किया? युग, बस ऐसे ही, उदास था मेरा मन। मानवी, मेरी वजह से ना? सॉरी। युग, आई लव यू, सॉरी। मानवी, लव यू टू। अच्छा रखती हूँ, बाय, माँ आ गई है। युग, गुड नाइट जान। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।